साथियों, कर्नाटक की सरकार द्वारा नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें वहां काम कर रही जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे कहा जाएगा कि वे अपने यहां कर्नाटक के जितने कर्मचारी हैं उन कंपनियों में उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले किया करें। वहां के जो कन्नड़ा और कल्चर मिनिस्टर हैं, शिवराज टागाडांगी, उनके द्वारा इस ढंग की जानकारी दी गई कि इस संबंध में रूल्स जो है बनाए जा रहे हैं। और ये एमएनसीज के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बाहर से कंपनीज आई हुई हैं, उनके लिए ये आवश्यक होगा कि वो अपने यहाँ लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करें कि कितने एम्प्लॉय जो हैं वहां कर्नाटक के हैं या कन्नड़ा जानने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। यदि वो बेंगलोर में है तो निश्चित रूप से वहां के पढ़े लिखे बच्चे भी इन कंपनीज में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा, निश्चित रूप से मिलता होगा। और उससे वहां की सरकारें उनके माध्यम से टैक्स लेती हैं और दूसरी सर्विसेज जो है इन कंपनीज के माध्यम से और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन सब में उनको लाभ मिलता है। परंतु ये तरीका पिछले दिनों कन्नड़ा के नाम पर वहां पर एक जितनी कंपनीज थी और जो बोर्ड बने हुए थे उनके साथ तोड़फोड़ हुई थी। मॉल्स और दूसरी जगहों पर जो है जाकर के तोड़फोड़ की थी वहां की भीड़ ने, इस नाम पर कि कन्नड़ा भाषा जो है उसमें बोर्ड हो और कन्नड़ा भाषा जो है उसमें जो है वो काम हो। मुझे लगता है कि जिस ढंग की गुंडागर्दी उस दिन हुई थी उसी ढंग की गुंडागर्दी कराने का ये एक तरीका है, एमएनसीज को डराने का तरीका है, जिससे कोई भी जाकर के उनको परेशान करे, कोई भी जाकर के उनसे पूछने लगे और प्रेशराइज करने लगे कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। एमएनसीज बेंगलोर के लिए एक कहना चाहिए कि शान के रूप में है। उसके कारण से बेंगलोर की एक पहचान बनी है विश्व में। बेंगलोर को लोग आज आईटी हब के रूप में जानते हैं और उस ढंग से वो डेवलप हो रहा है। उन कंपनियों को आप परेशान करना चाहते हो जो आपको रोजगार दे रहे हैं, जो और यदि बाहर के भी लोग यदि वहां पर रोजगार पा रहे हैं तो उसके कारण से और दूसरे रोजगार भी तो आपको मिल रहे हैं, आपको रेवेन्यू भी तो मिल रहा है, आपकी पहचान बन रही है। आप उस सब को खत्म करके केवल कर्नाटका के नाम पर जो है उन कंपनियों को परेशान करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक था और उस समय वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने उन लोगों की प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं की। शहर को वो जो कर्नाटका के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनके हवाले कर दिया था। जब बाद में बहुत ज्यादा निंदा हुई, उसके बाद आलोचना हुई, उसके बाद फिर कुछ कार्रवाई करने की पुलिस ने कोशिश की, अन्यथा वहां पर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। और अब उसकी आड़ लेकर के पुनः वहां की सरकार इसी ढंग के कदम उठा रही है। अभी तो रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं, न जाने किस ढंग के रूल्स फ्रेम किए जाएंगे और उसके आधार पर एमएनसीज को परेशान करने का तरीका निकाला जाएगा। ये जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत है और ये एक तरीका है कि यह जो एमएनसीज आ गई हैं
उनको या तो आप एक्सप्लॉइट करोगे या उनको भागने के लिए मजबूर करोगे। इससे किसका नुकसान होगा? आपकी एक छवि बनी हुई है, उस छवि को मत बर्बाद करिए। यहां एमएनसीज के लिए एक रास्ता खुला हुआ है। यहां के हमारे देश के नौजवान वहां पर उनको रोजगार मिल रहा है। उसी कारण से रिसर्च और दूसरे क्षेत्रों में और आईटी के क्षेत्रों में हर जगह जो है लोग उसको पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और केवल यही नहीं, बाहर भी हमारे बच्चों को जाने का मौका मिल रहा है। इस सबको बर्बाद करके आप क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रवाद पार्टी, कर्नाटका की जो प्रदेश सरकार है, सिद्धारमैया की जो प्रदेश सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसकी निंदा करती है और उनसे मांग करती है कि इस ढंग के जो कदम वो उठाने जा रहे हैं, जो कि आत्मघाती कदम है, उनसे बाज आए। वहां पर उनको अच्छा माहौल दें, अच्छा वातावरण दें, जिससे और कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा वहां पर आ सके, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके और एक नई शिक्षा क्रांति जो है वहां पर डेवलप हो सके। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें सभी साथियों के साथ और राष्ट्रवाद पार्टी के इस विचार को, इस चिंतन को अधिक से अधिक साथियों में फैलाएं। और कांग्रेस पार्टी का ये जो एक प्रकार का आत्मघाती कदम है, जो कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान स्वयं तो कोई रोजगार दे नहीं पा रहे, जो रोजगार दे रहे हैं उनके रास्ते में अड़ंगा डालना चाहते हैं, उन्हें परेशान करना चाहते हैं। तो इस ढंग की जो पॉलिटिक्स की जा रही है, इस ढंग की जो गवर्नेंस, ये कोई गवर्नेंस नहीं है। इस ढंग का जो किया जा रहा है उसका विरोध होना चाहिए और इसलिए इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और वहां की सरकार को लिखें, इस कदम को मत उठाइए। ये देश के हित में नहीं है, ये नौजवानों के हित में नहीं है। ये इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे एमएनसी जो है छोड़ करके भागेंगे। ऐसा कदम आत्मघाती कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।